आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त क्रिया, यानी क्रिया का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार था कर्म के आधार पर, दूसरा प्रकार है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संयुक्त क्रिया। क्या टॉपिक है भाई? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ध्यान दें, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहेंगे। आपसे पूछा जाए कि संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में कर्ता एक हो, क्रिया दो हो या दो से अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? संयुक्त क्रिया कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारे पास क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ लिया करता है। देखिए यहाँ पर एक तो ये रही पढ़ना, एक लेना और एक करना, तीन क्रिया हो गई। यहाँ पर मुख्य क्रिया है और संयुक्त क्रियाएं हैं। जिस पर क्या करता है? मोहन पुस्तक लिया करता है। अब यहाँ पर पढ़ लिया करता है। पढ़ना जो है यहाँ पर मुख्य क्रिया है। फिर है मोहन खेलता रहता है। खेलना और रहना, ये दो दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं। खेलना भी और रहना भी, दोनों क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। आगे हम बात करते हैं मुख्य क्रिया की, कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया पर वाक्य पूर्ण निर्भर रहता है, अर्थात वाक्य की मुख्य पहचान देने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। मतलब क्या हुआ? वाक्य की मुख्य पहचान देने वाली जो क्रिया होती है ना, वो मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया कहलाती है। मुख्य पहचान देने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? मुख्य क्रिया कहलाती है। ये मुख्य पहचान है। फिर से देखिए, जिस क्रिया पर वाक्य पूर्ण रूप से निर्भर रहता है, यानी उसी पर ही पूर्ण निर्भर करता है, उस क्रिया को हटा दीजिए, वाक्य का अर्थ बदल जाए। अर्थात वाक्य की मुख्य पहचान देने वाली जो क्रिया होती हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई? मुख्य क्रिया कहते हैं। उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास में उदाहरण है, मोहित पढ़ता है। ये है यहाँ पर मोहित पढ़ता है। देखो, ये तो काल का बोध करे तो अलग क्रिया होगी, लेकिन पढ़ना जो है ये मुख्य क्रिया। मोहित है यानी है वो तो काल सहायक क्रिया में आ गई, लेकिन यहाँ पर पढ़ना जो है ये इसकी मुख्य पहचान करते हैं मोहित की। तो यहाँ पर ये जो पढ़ना है ये हमारे मेन वर्ब अंग्रेजी में इसको मेन वर्ब बोलते हैं, और यहाँ पर इसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे? इसको मुख्य क्रिया करेंगे। दूसरी जो हमारे पास में है यहाँ पर, जैसी राधा सो रही है, तो यहाँ पर जो सोना है ये मुख्य क्रिया है। जो सोना है ये मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसमें वाक्य की पहचान किससे हो रही है भाई? राधा रही है, क्या रही है? नहीं, राधा सो रही है। सोना जो सोना है ये इसकी मुख्य पहचान है। आगे इसी का अगला पार्ट है सहायक क्रिया। क्या है भाई? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए, काल का बोध, काल का
क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ये क्या भाई? यह मुख्य क्रिया की सहायता करती है। देखो, काल का बोध कराने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सॉरी, क्या है? कहलाती है। क्रिया को सहायक क्रिया, काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। यह वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। ये वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे मदन विद्यालय जाता है। क्या है? मदन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो जाना है ये मुख्य क्रिया है। यहाँ पर काल का बोध करने वाली कौन सी क्रिया है? ये काल का बोध कराती है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या? मुख्य क्रिया बोलेंगे। वाह सॉरी, मुख्य क्रिया तो जाना है, और जो है इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। काल का बोध कराती है। और जब आपको पता है काल का बोध कराने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं, तो काल सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है? जब काल का बोध कराने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहेंगे तो काल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। उसी पर जब काल 3 प्रकार के हैं तो क्रिया भी 3 प्रकार की ही होगी। अब यहां पर आगे लिखो हम सहायक क्रिया के भेद। क्या लिखते भाई हम? सहायक क्रिया के भेद। हमारा पहला जो है सहायक क्रिया का भेद है वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमान कालिक सहायक क्रिया, ये हमारा पहला भेद है इसका। वर्तमान कालिक सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो वर्तमान काल का बोध कराती है तो उसे हम वर्तमान सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? जो क्रिया वर्तमान काल का बोध कराती है तो उसे हम वर्तमान कालिक सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास में इसका उदाहरण है, राकेश खाना खा रहा है। ये हमारे पास में राकेश खाना खा रहा है, यानी खाना जारी ही है। तो ये है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा काल है ये? अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पर इस है से हमें पता चल रहा है कि कार्य भी जारी है। कार्य भी क्या भाई? जारी है। तो ये वर्तमान काल सहायक क्रिया का भेद है। उसी प्रकार से हम कहें मोहन पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, ये आपका सामान्य वर्तमान काल का भेद है। मोहन पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल। तो ये मोहन पढ़ चुका है पूर्ण कर चुका कार्य को, तो वो अलग है। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा भेद है हमारे पास में सहायक क्रिया का ही दूसरा भेद है भूतकालिक सहायक क्रिया। भूतकालिक सहायक क्रिया। भूतकालिक सहायक क्रिया किसे कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जो बीते हुए समय का बोध कराए, जो बीते हुए समय का बोध कराए उसे हम भूतकालिक सहायक क्रिया कहते हैं। बीते हुए समय का बोध कराना, ये वर्तमान काल का में जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, उसका बोध कराती है। और भूतकालिक क्रिया है बीते हुए समय का बोध कराना।
बीते हुए समय का बोध कराना, ये है, यानी बीते हुए समय का बोध कराती है। सीधी सी तात्पर्य क्या है, ये बीते हुए समय का बोध, जो समय चला गया है उसका बोध कराती है। जैसे हमारे पास उदाहरण हो गया, मोहित जयपुर गया, ये है हमारे पास में। मोहित जयपुर गया, यानी गया हो तो जयपुर जा चुका है, कार्य समाप्त हो चुका है। और वह मोहित जयपुर गया है, वो आसन भूतकाल के अंतर्गत आता है, यानी वो कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, तो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर है मोहित जयपुर गया, यानी कि ये कार्य पूर्ण कर चुका है, कार्य पूर्ण कर चुका है, इसलिए पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण हम ले लें, रीना पढ़ती थी, यानी कार्य पूर्ण कर चुकी है। रीना पढ़ती थी, पहले पढ़ती थी तो ये इसने कार्य पूरा कर लिया है। तो ये जो कार्य पूरा कर लिया, तो ये भूतकालीन सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसी का सहायक क्रिया का ये हमारे पास में तीसरा भेद है, भविष्यत कालिक सहायक क्रिया। भविष्यत कालिक सहायक क्रिया है इसका अगला भेद। इसका भविष्यत कालीन आने वाले समय का बोध करना, क्या है इसमें, आने वाले समय का बोध कराना। इसकी विशेषता क्या है भाई, बोध का मतलब ज्ञान कराना। देखिए, आने वाले समय का बोध कराना, जो क्रिया आने वाले समय का बोध कराती है तो भविष्यत कालिक सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, राधा आएगी, यानी आएगी, यहां पर सामान्य भूतकाल है, क्या ये आएगी। उसी प्रकार से इसका हमारे पास में दूसरा उदाहरण है, मोना पढ़े, ये भी इसी के अंतर्गत है। मोना पढ़े, ये भविष्य की बात की जा रही है इसके अंदर, तो मोना पढ़े, ये दोनों ये सामान्य भूतकाल है, ये भविष्य भूतकाल है, जिसको अपन आगे आने वाले समय में बोलते हैं। तो ये दोनों हमारे पास में आएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो संयुक्त क्रिया है, प्रयोग के आधार पर क्रियाएं हो गई हैं। आने वाली जो क्रियाएं हैं इसके बाद बढ़ाएंगे। इससे पहले हमने सकर्मक और आकर्मक क्रिया की है, और ये है हमारी संयुक्त क्रिया। जय हिंद, जय भारत।